हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन। चलो, मैं आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। ये SCRT बोर्ड यानी बिहार बोर्ड का हिस्ट्री का कंटेंट्स है। हालांकि NCERT और SCRT कंटेंट्स में ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, 95% तक सिलेबस सेम होते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाइलाइट्स पॉइंट को ही पढ़ूंगा जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए सभी को पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा है कि महाराष्ट्र के महात्मा ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म 1827 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1890 में हुई थी, निम्न जाति के नेताओं में सबसे मुखर थे। वे गैर ब्राह्मण आंदोलन के प्रखर नेता थे। दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकालकर उन्होंने आर्य वैदिक परंपरा का जमकर विरोध किया था। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकालकर आर्य वैदिक परंपरा का विरोध करने वाले कौन थे? तो ज्योतिराव फुले थे, जो कि महाराष्ट्र के निवासी थे। फिर 1873 में फुले ने यानी ज्योतिराव फुले ने गुलामी नामक पुस्तक प्रकाशित कर भारत के शूद्रों की रास्ता के कारणों की व्याख्या की और इसकी तुलना जो है यानी भारत के शूद्रों की तुलना जो है वो अमेरिकी निग्रो यानी काले गुलामों से कर डाली। उन्होंने सत्यशोधक समाज नामक संगठन बनाकर जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव फुले ने की थी। फिर है, उन्होंने गैर ब्राह्मण का मनोबल बढ़ाया और धार्मिक विचारधारा एवं जाति प्रथा को पूरी तरह से नकार दिया। फिर है, महाराष्ट्र की सभी निम्न जातियों को उन्होंने एक सामूहिक पहचान दी। फिर नीचे आइए कि विरसेलिंगम है एक, जिनका जन्म 1848 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1919 में हुई थी। दक्षिण भारत के प्रबल समाज सुधारवादी नेता थे। वे स्कूल शिक्षक थे। उन्होंने लेखों और आंदोलनों के माध्यम से समाज में फैली जाति प्रथा की बुराइयां की आलोचना की और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए भी समाज में चेतना जगाई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है केरल के नारायण गुरु, जिनका जन्म 1855 में हुआ था और मृत्यु 1928 में हुई थी, ने श्री नारायण धर्म परिपालन योगन संस्था की स्थापना 1902 ईस्वी में की। यानी नारायण धर्म परिपालन योगम संस्था के समय किसने की थी? तो केरल के नारायण गुरु ने ही की थी, 1902 ईस्वी में की थी। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने जातीय भेदभाव और छुआछूत का विरोध एवं पूजा, विवाह और मृतक के अंतिम संस्कार को सरल विधि प्रस्तुत की थी। उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का अथक प्रयास किया था। फिर नेक्स्ट आइए नीचे, ईवी रामास्वामी नायंगर, पेरियार जिसे बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में कि पेरियार किसे कहा जाता है? तो ईवी रामास्वामी नायकर को ही पेरियार कहा जाता है, जिनका जन्म 1879 में हुआ था और मृत्यु 1973 में हुई थी। ने 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1925 में उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। 1925 में उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था और गैर ब्राह्मण जातियों को जागरूक बनाने का काम किया। तमिलनाडु के समस्त क्षेत्र में उनके विचार इतने लोकप्रिय हुए कि 1937 में इन्हें जस्टिस पार्टी का नेतृत्व सौंपा गया। किन्हें? तो पेरियार को यानी ईवी रामास्वामी नायंगर को। फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1919 में पहले अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन में छुआछूत के विरुद्ध घोषणा जारी किया था। उन्होंने अछूतों और दलितों को हरिजन नाम दिया था। डिप्रेस्ड क्लास, ये क्वेश्चन बीपीएससी ट्री 2.0 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएसटी पेपर में, हिस्ट्री में। उनके उत्थान और उद्धार के लिए उन्होंने कई रचनात्मक कार्यक्रम चलाए थे। 1933 में हरिजन साप्ताहिक पत्रिका निकालकर हरिजनों के साथ छुआछूत के विरोध में कई लेख लिखे। उनके प्रयासों से भारत में छुआछूत की प्रथा कमजोर पड़ी। फिर नीचे ये हिंदू धर्म में भेदभाव के विरोध में 1950 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किन्होंने? तो दादा मतलब वो भीमराव अंबेडकर ने आया। आप लोग ख्याल रखिएगा कि हिंदू धर्म में भेदभाव था, इसीलिए क्या किया था 1950 में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। फिर नीचे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फिर गैर बराबरी विरोधी आंदोलन केरल में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नारायण गुरु द्वारा शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था प्रारंभ 1925 में। फिर हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष गठित किया गया था? तो 1932 में किया गया था। फिर बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना हुआ था? तो 1924 में हुआ था। फिर नेक्स्ट आइए नीचे, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। फिर
केरल में एझावा निम्न जाति में जन्मे नानू आसन बाद में एक धार्मिक गुरु श्री नारायण गुरु के नाम से जाने गए। नानू आसन का ही नाम क्या पड़ा, नारायण गुरु बाद में पड़ा। उन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने प्रेरणा दी कि उनके पथ में जातीय भेदभाव नहीं होने चाहिए और सभी को एक गुरु में यानी कि उनमें विश्वास रखना चाहिए। श्री नारायण गुरु ने 1902 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संस्था की स्थापना की। इस संगठन के समक्ष दो उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य तो एक तो छुआछूत का विरोध करना और दूसरा पूजा, विवाह और मृतक के अंतिम संस्कार की विधि को सरल बनाना था। फिर नेक्स्ट आइए कि इस संगठन के द्वारा दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश अधिकार के लिए आंदोलन शुरू किया गया। कौन से संगठन के द्वारा? यही नारायण गुरु के जो संगठन था, श्री नारायण गुरु योगम, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम संस्था के द्वारा क्या किया गया? इस संगठन के द्वारा दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश अधिकार के लिए आंदोलन भी शुरू किया गया। फिर नेक्स्ट आइए कि 1919 में पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन हुआ था। कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी के सुझावों पर छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया गया था। गांधी जी ने अछूतों और दलितों के लिए सम्मानजनक संबोधन हरिजन का प्रयोग किया था। उनके उद्धार के लिए उन्होंने कई रचनात्मक कार्यक्रम चलाया। गांधी जी के प्रयासों से छुआछूत की प्रथा कमजोर पड़ने लगी थी। फिर 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ स्थापित किया। इसके माध्यम से हरिजनों को चिकित्सा और तकनीक संबंधी जानकारियाँ एवं सुविधा उपलब्ध कराई जा गई। 1933 में गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन नाम से प्रकाशित किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने कई संवेदनशील विषयों जैसे हरिजनों का मंदिर प्रवेश, जलाशयों, कुआं, तालाबों को हरिजन के लिए उपलब्ध करवाना, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आदि का समर्थन किया गया। फिर नेक्स्ट है ये जाति भेदभाव को दूर करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1920 के दशक में आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। बाबा साहब ने 1927 में जातीय भेदभाव के विरुद्ध महाद में सत्याग्रह शुरू किया ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति को समाप्त किया जा सके। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर देखिए यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्राचीन समय में किस आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी? तो काम के आधार पर बनी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, समाज में एक छोर पर ब्राह्मण थे तो दूसरे छोर पर कौन थे? तो अछूत थे। फिर 1873 में गुलामी पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए महात्मा ज्योतिराव फूले ने लिखी थी। फिर आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो वीरसे लिंगम को माना जाता है। आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। फिर 1925 में स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको हम पेरियार भी बोलते हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था? तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। फिर 1927 में डैश सत्याग्रह आरंभ किया गया ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति को समाप्त किया जा सके। तो 1927 में महाद सत्याग्रह आरंभ किया गया ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति को समाप्त किया जा सके। फिर 26 सितंबर 1932 ईस्वी को डैश के साथ पुनः समझौता हुआ और गांधी जी हरिजनों के उद्धार में लगे रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर के साथ क्या हुआ था? गांधी जी का पुनः समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। फिर अछूतों और डैश को गांधी जी ने हरिजन नाम दिया है। तो अछूतों और दलितों को गांधी जी ने हरिजन नाम दिया है। फिर नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है कि डैश में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ को स्थापित किया था? तो 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ को स्थापित किया था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी नेक्स्ट क्वेरी के लिए लुक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।